ऑप्शन सेलिंग बड़ी सिंपल है और यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। एक तो शॉर्ट कॉल को किस तरह से मैनेज किया जाता है और एक शॉर्ट पुट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। कोई भी स्ट्रेटजी को आप पकड़ लीजिए एंड इट विल बॉयल डाउन टू मैनेजिंग ए शॉर्ट पुट एंड ए शॉर्ट कॉल। तो बेसिकली ये दो चीज़ होती हैं, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी वो कितनी भी लैग्ड हो सकती है, वो मल्टी लैग्ड स्ट्रेटजी हो सकती है। वो जैसे 2 लैग्ड होगी एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, या 4 लैग्ड होगी आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई। तो स्ट्रेटजी कोई भी हो, इवेंचुअली अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है तो आप या तो एक शॉर्ट कॉल को मैनेज कर रहे हो या शॉर्ट पुट को मैनेज कर रहे हो। ये दो चीज़ें हैं, ये बेसिकली एडजस्टमेंट की कोर होती हैं। ये दो चीज़ आपने सीख ली तो किसी भी स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर लोगे। और आज का वीडियो है, इसमें आपको मैं यही बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट किस तरह से करने होते हैं। प्योरली एडजस्टमेंट के ऊपर ये आज का वीडियो होने वाला है। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉल को मान लीजिए आप शॉर्ट करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे एडजस्टमेंट आप किस तरह से करोगे, क्या एडजस्टमेंट है, कैसे आपको करने हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉल का एडजस्टमेंट मैं आज आपको बता दूंगा। बेचे हुए पुट को किस तरह से मैनेज करना है वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में सारी चीज़ करना वीडियो को लेंथी बना देगा। तो आज कॉल को समझ लेते हैं कि कॉल को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मार्च का जो मंथ है इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। 3 मार्च को मंडे है, तो उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और 27 मार्च को एक्सपायरी है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 22,360, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाकर मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ, ठीक है। तो 22,360 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से स्लाइटली आउट द मनी जाके और वहाँ का कॉल ऑप्शन में सेल करता हूँ। लेट्स से मैं 22,500 का ऑप्शन सेल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया 233 रुपीज़ में, और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। प्रॉफिट कितना मेरा, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। और मार्केट ऊपर गया तो रिस्क का मेरा अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा नीचे आता है, मुझे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट है, बड़ा डिसेंट है। तो इस वजह से लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट वो बड़ी फास्ट आता है। इसीलिए स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जैसे स्ट्रैटजी वो इतनी पॉपुलर हैं, क्योंकि प्रॉफिट है उसकी रेट बड़ी फास्ट है, बड़ी जल्दी प्रॉफिट होता है, बड़ी जल्दी थीटा डी के होता है, ठीक है। तो पहले ही दिन आपको 7,500 रुपये का प्रॉफिट है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है वो 5,600 रुपीज़ का है। मार्केट अब देखिए ऊपर जाना शुरू कर रहा है मार्केट, और मेरा जो लॉस है वो 4,200 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूं, उससे अगले दिन मेरा लॉस है वो 7,500 रुपीज़ का है। 7,500 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। तो जितना वहाँ पे प्रॉफिट था उतना अब मुझे यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ इतनी डेंजरस होती है। प्रॉफिट देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी प्रॉफिट आता है उतनी जल्दी यहाँ पे लॉस भी आ सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटजी में आप चले जाइए, इवेंचुअली हम क्या कर रहे होते हैं, इधर वी आर मैनेजिंग ए शॉर्ट कॉल एंड ए शॉर्ट पुट। तो ये चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ ये मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैंने ट्रेड ले लिया उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट मेरी रेंज में ही रहेगा। ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे 1-2 महीने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए यहाँ ट्रेड करने आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं 1-2 महीने में हम निकल जाएंगे। और जब आप लंबे टाइम पे रहोगे तो मार्केट के सारे सिनेरियोज आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो मैनेज करना तो आपको पड़ेगा ट्रेड को। तो इस वजह से ये चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी नेकेड ऑप्शन ना बाइंग करनी चाहिए ना सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए मैंने 22,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया था और अभी मार्केट पहुंच गया 22,627 पे। तो मेरा जो बेचा हुआ कॉल ऑप्शन है ये अब आप ये मान लीजिए इन द मनी चला गया है। तो अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अपने शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को इन द मनी हमें नहीं होने देना है। तो यहाँ पे आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक सबसे इजी एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके प्रोज एंड कॉन्स अपने अपने होते हैं, लेकिन आज मैं बेसिकली ये बता देता हूँ कि एक चीज़ है
जो आप कर सकते हो, जहाँ पे ये जो आपकी टेबल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी कि जिधर आपको लॉस हो रहा है उधर अब आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है, और जो आपका लॉस है वो ऑन द अदर साइड चला जाएगा। तो वो एडजस्टमेंट क्या है, कैसे आप कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो एडजस्टमेंट बड़ा सिंपल है, सिंगल क्लिक एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट ये है कि जब मार्केट आपकी शॉर्ट कॉल जो है उसके अगेंस्ट जाए, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप जाइए और एक फ्यूचर्स को बाई कर लीजिए। जैसे ही आप एक फ्यूचर्स को बाई करते हो, अब जहाँ पे आपको लॉस हो रहा था वहाँ पे अब आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड अब आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका अब ब्रेक इवन कितना है 22,395 और मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है 22,627 पे। तो ऊपर की तरफ अब मार्केट कहीं भी जाए, जहाँ आपको लॉस था वहाँ आपको प्रॉफिट होगा, नीचे अगर मार्केट गिरता है तो नीचे अब आपको लॉस होगा। हालांकि इस लॉस को भी आप हटा सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो। इस चीज़ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस एडजस्टमेंट की देखिए कई खामियां हैं और वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये सभी के लिए नहीं है, अगर आप एक सीजन ट्रेडर हो तो आप इसको कर सकते हो। ये सिंपली मैंने आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ से बताया है, अदरवाइज़ इसमें अपनी कुछ खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी तो ये है कि यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, ऐसे बोला जाता है कि फ्यूचर्स के थ्रू हैज जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन इट्स लाइक कि आपके घर में एक चूहा है। और ये भी एक रीज़न था जिस वजह से मैं ये बनाना चाहता था और आपको ये वीडियो बना के और आपको ये बताना चाहता था। इट्स लाइक कि आपके घर में मान लीजिए एक चूहा घुस आया है, ठीक है। अब उस चूहे को पकड़ने के लिए और आपने घर में एक सांप छोड़ दिया है, ठीक है। तो ठीक है, सांप ने चूहे को तो खा लिया, लेकिन अब आपके घर में चूहा नहीं एक सांप है, ठीक है। तो फ्यूचर्स के थ्रू जब हम हैज करते हैं तो इट्स लाइक कि फ्यूचर्स इज़ ए डेंजरस प्रोडक्ट। अगर मार्केट अब यहाँ से ऊपर गया तो पूरा रिस्क आपका हटा देगा, पूरा लॉस आपका हटा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो फ्यूचर्स है उसका डेल्टा 100 है, अब आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स को यूज़ करने के, ये एडजस्टमेंट यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, एक तो तब आपको ये यूज़ करना चाहिए जब आप बड़े श्योर हो कि आपका मार्केट को लेके जो व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, कि यार जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन अब तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, कोई न्यूज़ ऐसी, मान लीजिए इवेंट पे, हालांकि ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये नॉर्मली ट्रेड करने वाली चीज़ नहीं है, ये इवेंट पे ट्रेड करने वाली चीज़ है कि आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा होगा और वो इवेंट बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया। तो अब क्या हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे काइंड ऑफ हम शॉर्ट हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसे होना था और इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, मार्केट के लिए अब पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है, कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। इस तरह से जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है तब ये एडजस्टमेंट है, ये किया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन को सेल किए बैठे थे कि आपको लग रहा था मार्केट गिरेगा और अब उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन आप तो फंस चुके हो ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे ये एडजस्टमेंट है, ये यूज़ किया जाता है, ये नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेफ साइड रह के हमेशा आप जो ऑप्शन सेल कर रहे हो वो ये मान लीजिए 30 डेल्टा से पास में आके सेल मत कीजिए, ठीक है। 30 डेल्टा से दूर जाइए और उसके बाद आप उस ऑप्शन को सेल कीजिए ताकि कुशन आपको मिले। बाकी ये चीज़ है, इसमें भी स्टिल अभी भी यहाँ से मार्केट मान लीजिए नीचे चला जाता है तो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कॉल का बेसिकली आपको बताया कि फ्यूचर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसमें भी कई सारी वेरिएशंस होती हैं, अगर आप अगला वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसमें और क्या वेरिएशन होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और पुट का एग्जांपल लेके भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।